गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज आपके लिए न्यू सेट है, न्यू मॉडल सेट या प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं आप, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 है। बट आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके सिलेबस को फुल्ली कवर करते हुए 70 क्वेश्चन बनाया गया है। और इससे पहले 1000 क्वेश्चन का सेट भी दिया जा चुका है, जिसमें कि ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ऐसे सेट हैं जिसमें कि क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको डिटेल में, जैसे कोई भी पोर्शन आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। चैप्टर वाइज उसमें पार्ट पार्ट डिवाइडेड है। अगर आप देखेंगे तो संस्कृत साहित्य का इतिहास हुआ, उसके उद्भव और विकास, उसके बाद वेद संहिता, वेदांग, ये सारे का अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। अगर किसी भी पोर्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके बाकी के वीडियोस क्लिक करके देख सकते हैं। साथ साथ आपको 1000 क्वेश्चन प्लस इधर मोर देन 1400 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अभी आपके पास एटलीस्ट 2400 क्वेश्चन है, जिसको आप देखकर अपना प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है? किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है? ऑप्शन ए मालती माधव, ऑप्शन बी माधव चरित, ऑप्शन सी उत्तर रामचरितम, ऑप्शन डी स्वप्न वासव दत्ता। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर रामचरितम, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति की रचना किसने की है? काव्यालंकार सूत्र वृत्ति की रचना किसने की है? ऑप्शन ए उद्भट, ऑप्शन बी रुद्रट, ऑप्शन सी भामह या ऑप्शन डी वामन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काव्यालंकार सूत्र वृत्ति की रचना किसने की है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है वामन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा किसकी पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 3 है ये। पुरुष परीक्षा किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी आर्य शूर, ऑप्शन सी राजशेखर या ऑप्शन डी सोढल। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि पुरुष परीक्षा किसकी पुस्तक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अयाचिष्ट किस लकार का शब्द है? ये आपके लकार से क्वेश्चन है, मतलब धातु रूप से क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। तो ऑप्शन ए है लिट लकार, ऑप्शन बी लुंग लकार, ऑप्शन सी लोट लकार या ऑप्शन डी विधिलिंग लकार। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है लुंग लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रुय्यक ने अर्थालंकारों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? रुय्यक ने अर्थालंकारों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 10। तो कितने भागों में विभाजित किया है अर्थालंकारों को? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 8। क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य भामह के अनुसार काव्य सृजन के हेतु क्या है? आचार्य भामह के अनुसार काव्य सृजन के हेतु क्या है? ऑप्शन ए प्रतिभा, ऑप्शन बी काव्यवित उपासना, ऑप्शन सी व्युत्पत्ति या ऑप्शन डी सभी। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आचार्य भामह के अनुसार, जब आपको आचार्य का नाम दे दिया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। आचार्य भामह के अनुसार काव्य सृजन के हेतु क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी, मीन्स ऑल ऑफ द अबव। प्रतिभा, काव्यवित उपासना और व्युत्पत्ति, ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपके उच्चारण स्थान से
तो उच्चारण स्थान तो आप लोग अभी तक तो सबको पता होगा, जो भी अगर आपने संस्कृत ऑप्शनल रखा है लैंग्वेज पेपर, या हिंदी भी है बहुत लोगों का, तो ये सब तो बेसिक चीज है। उच्चारण स्थान हुआ, संधि हुआ, समास हुआ, महेश हुआ, सूत्र हुआ, ये सब बेसिक पोर्शन है। इसमें आप आंसर इनकरेक्ट करने का ऑप्शन नहीं ले सकते, कि आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि आपसे आंसर गलत हो। आपसे एक्सपेक्टेड है कि ऐसे क्वेश्चन में आप करेक्ट आंसर दें। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है, जैसे अगर आप भूल रहे हैं, तो ये सब का आप सूत्र देख लीजिएगा। जैसे अकुह विसर्जियाना नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रशा नाम मूर्धा, इस तरीके से आप सूत्र देख लीजिएगा तो आपको वो याद हो जाएगा। इतना कोई टफ चीज नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी दीर्घ ई, ऑप्शन सी र, या ऑप्शन डी मूर्धन्य स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंदवर्धन ने चित्र काव्य के कितने भेद स्वीकार किए हैं? आनंदवर्धन ने चित्र काव्य के कितने भेद स्वीकार किए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 5। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? कितने किए हैं? 2 भेद स्वीकार किए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मांधाता संवाद किस ग्रंथ से संबंधित है? क्वेश्चन जितना हो सके आप अभी 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में भी फिर वैसे ही आदत हो जाएगा। आंसर करने का तरीका क्या होता है कि आप फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन देख लीजिए कि आपको कितने आते हैं। अगर आपको इंस्टेंट आंसर आ रहा है तो आप उसी समय कर सकते हैं, या फिर आपको आदत हो कि पूरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पेपर पर आंसर कर ले, देन OMR शीट कलर करे, तो उससे क्या रिस्क हो जाता है कि आपके क्वेश्चन अप डाउन ऊपर नीचे होके 1-2 गलत हो सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि जैसे आपको फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन आ रहा आप उसी समय आंसर कर ले, फिर थोड़ा जो टफ है उसको आप नेक्स्ट राउंड में करें। और वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है तो आपको जो एग्जैक्ट आंसर आएगा आप वही करेंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड से रिस्क तो नहीं लेंगे कि ABCD में आपको D भी लग रहा, C भी लग रहा, तो आप उसको कंफ्यूज होके, जहां पे कंफ्यूजन हो उसके लिए थोड़ा रुक जाइए, लेकिन जो आपको फर्स्ट इंस्टेंट में आंसर आ रहा आप उसको आंसर कीजिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको बार बार पढ़ने की जरूरत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक चीज देख के हम लोग आंसर मतलब कंक्लूजन में जंप कर जाते हैं, तो डोंट रन इनटू द कंक्लूजन। इतने जल्दी करने की जरूरत नहीं, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए। कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, तो आप जितनी बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको आंसर उतने अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए आपको एटलीस्ट 2500 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया है कि आप जितना हो सके क्वेश्चन को पढ़िए और उसको आंसर कीजिए, क्योंकि अभी का जो टाइम है आप जितना क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसको आंसर करेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे ड्यूरिंग योर एग्जाम। आप एग्जाम के दिन जाकर सीधे क्वेश्चन पढ़ के कर सकते हैं, ऐसा नहीं। वो क्या हो जाता है, एक रिविजन हो जाता है कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज तो आप पढ़ ही चुके होंगे अब तक, जितना भी आपको पोर्शन में दिया हुआ है, जैसे कि मेघदूत हुआ, अभिज्ञान शकुंतलम हुआ, शिवराज विजयम हुआ, शिशुपाल वधम, किराता अर्जुनियम, उत्तर रामचरितम, ये सब का स्टोरी और श्लोक तो अब तक आप लोग को पता ही होगा। लेकिन उस चीज को जितने बार आप रिपीट करेंगे उतने बार आपको क्या हो जाएगा, आंसर माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था? मानधाता संवाद किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन ए सतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी ऐत्रेयी उपनिषद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, या ऑप्शन डी तैत्तिरीय उपनिषद। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आचार्य मम्मट ने शब्द भेद का क्या नामकरण किया है? आचार्य मम्मट ने शब्द भेद का क्या नामकरण किया है? ऑप्शन ए वाचक, ऑप्शन बी लाक्षणिक, ऑप्शन सी व्यंजक, या ऑप्शन डी सभी। तो आचार्य मम्मट ने शब्द भेद का क्या नामकरण किया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। वाचक भी करेक्ट आंसर है, लाक्षणिक भी करेक्ट आंसर है, और व्यंजक भी। तो आचार्य मम्मट ने शब्द भेद का क्या नामकरण किया है? तो ये सभी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कितने थे? अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कितने थे? A 6, B 5, C 10 या D 7? तो कितने थे? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है D 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। काव्य कला वाणी के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, यह उक्ति किससे संबंधित है? एक स्टेटमेंट दे दिया गया है। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। अब जो भी टीजीटी पीजीटी दे रहे होंगे तो उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत कम होते हैं, लेकिन हम लोग जो एग्जाम दे रहे हैं वो ग्रेजुएशन लेवल वाला दे रहे हैं, तो उसमें क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काव्य कला वाणी के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, यह उक्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सुकरात या ऑप्शन डी कार्ल रेज? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अरस्तु, जिनको एरिस्टोटल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का वर्णन है? इस टाइप के क्वेश्चन आप याद कर लीजिए तो मच बेटर होगा, क्योंकि चाहे मेघदूत हो, मेघदूत में कौन से पर्वत है, कौन सी नदी है, या जितने भी आपको दिए गए सब में नदी पर्वत वन का वर्णन किया गया, तो सबके नाम आप एक बार याद कर लीजिएगा। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का वर्णन है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी गोदावरी? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है डी गोदावरी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। प्रवज्ञ संज्ञक मंत्र किस वेद में दिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी शुल्क यजुर्वेद, ऑप्शन सी कृष्ण यजुर्वेद या ऑप्शन डी सामवेद? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? प्रवज्ञ संज्ञक किस वेद में दिया गया है? करेक्ट आंसर है बी शुल्क यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सॉरी शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हर विजयम में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? हर विजयम में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 28 30, ऑप्शन बी 43 21, ऑप्शन सी 34 77 या ऑप्शन डी 43 65? तो श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस ग्रंथ में कितने श्लोक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4321, मतलब 4321। तो हर विजय में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 4321। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि संधि से लिया गया है। हसी च किस संधि का विधायक सूत्र है? ऑप्शन ए अच संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हसी च किस संधि का विधायक सूत्र है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सखियों में कौन सी विभक्ति है? आप सखी शब्द रूप पढ़े होंगे, तो सखी शब्द रूप में सखियों में कौन सी विभक्ति है? आपसे विभक्ति पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए तृतीया, ऑप्शन बी चतुर्थी, ऑप्शन सी षष्ठी या ऑप्शन डी सप्तमी? तो इसमें कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन डी सप्तमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। त्वम जीवितम का क्या अर्थ है? त्वम जीवितम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए तुम जीवित हो, ये आपसे अनुवाद पूछा जा रहा है कि इसका अनुवाद क्या होगा, त्वम जीवितम का अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन बी तुम जियो, ऑप्शन सी तुम जीवन हो या ऑप्शन डी तुम्हारे जीते जी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी
तुम जीवन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? जो राजा हर्षवर्धन थे उनकी राजधानी कौन सी थी? तो ये तो हिस्ट्री से भी मान सकते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ें तब भी इसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी निषद या ऑप्शन डी थानेश्वर। तो करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इतः में कौन सा प्रत्यय है? इतः में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए तहसील, ऑप्शन बी यत, ऑप्शन सी अयच, ऑप्शन डी मात्रच। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ए तहसील। यहां तक आपका क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो आप यहां तक चेक कर सकते हैं कि आपके 20 में कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अनार्य किस समास का उदाहरण है? आपसे समास पूछा जा रहा है कि ये किसका उदाहरण है, तो आप समास के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले विग्रह करेंगे। तो अनार्य का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? ए उपपद तत्पुरुष, बी नए तत्पुरुष, सी पंचमी तत्पुरुष या डी षष्ठी तत्पुरुष। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नए तत्पुरुष, मतलब निषेधात्मक जो नेगेटिव में होता है वो समास होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रस को आनंद रूप माना है? ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी भामह, ऑप्शन सी अभिनव गुप्त या ऑप्शन डी व्याडी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अभिनव गुप्त। क्वेश्चन नंबर 23, साध्व साधु प्रयोगे किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी तृतीया, ऑप्शन सी षष्ठी या ऑप्शन डी सप्तमी। आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में? साध्व साधु प्रयोगे किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सप्तमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, राजा दिलीप के पुत्र का क्या नाम था? तो अगर आपने राज्ञा दिलीपस्य कथा वाला पढ़ा होगा, व्याघ्रेन वाला, वो अगर कथा आप पढ़े होंगे तो आप ऐसे भी बता देंगे। अगर आपका 10th में संस्कृत, अब 10th में तो होगा ही सबका संस्कृत। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है? ए ऑप्शन ए रघु, ऑप्शन बी भानु, ऑप्शन सी भरत या ऑप्शन डी शशांक। तो राजा दिलीप के पुत्र का क्या नाम था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए रघु। जो आपने सुना है ना वो रघुकुल रीत सदा चली आई, तो वो रघु जो थे राजा दिलीप जो थे, राजा दिलीप के ये पुत्र थे और इनकी मम्मी का नाम था सुदक्षिणा। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, इन्हीं राजा के नाम से ये चला है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो रघुकुल, तो रघुकुल किनके ये से बना है? इनके पापा कौन थे? राजा दिलीप थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कौशल्याजनक योग अंक है। कौशल्याजनक योग अंक है, कौन सा अंक है ये आपके उत्तर रामचरितम से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए द्वितीया, ऑप्शन बी तृतीया, ऑप्शन सी पंचमी या ऑप्शन डी चतुर्थ। तो किस अंक से है ये? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चतुर्थ अंक से। अब उत्तर रामचरितम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे चतुर्थ अंक में ये कहानी आया है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन ईषद स्पृष्ट वर्ण है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी र या ऑप्शन डी फ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिज्ञा यौगंधरायण का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी भागवत पुराण या ऑप्शन डी उद्ययन कथाश्रित। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? उद्ययन कथाश्रित। उद्ययन कथाश्रित क्या है? उपजीव ग्रंथ है किसका? प्रतिज्ञा
यौगन धारायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पूर्ण प्रज्ञ भाष्यम किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी श्रीहर्ष या ऑप्शन डी माधवाचार्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी माधवाचार्य। तो पूर्ण प्रज्ञ भाष्यम माधवाचार्य का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रस सिद्ध में कौन सा समास है? तो समास के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। इसके ऑप्शंस देखिए, ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास या डी सप्तमी तत्पुरुष समास। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रस सिद्ध मतलब रस के द्वारा सिद्ध, आप जो सिद्ध करते हैं कोई चीज प्रूव करेंगे, तो इसमें समास क्या हो जाएगा? डी सप्तमी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 30, किस वेद में विराट राजा विहीन राष्ट्र का उल्लेख है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि किस वेद में विराट राजा विहीन राष्ट्र का उल्लेख है, मतलब ऐसा राज्य जहां के राजा नहीं है। तो किस वेद में ये बात कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? अथर्ववेद। यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया है। 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं आप चेक कर सकते हैं अपने करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर रामचरितम में पात्रों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 26 या ऑप्शन डी 36। तो उत्तर रामचरितम में कितने पात्र हैं टोटल, कितने कैरेक्टर हैं? टोटल 36 कैरेक्टर हैं। और जिन लोगों को जिस पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि इस पोर्शन में या कोई भी ग्रामर का टॉपिक हो या जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी अगर किसी भी पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या प्लेलिस्ट आप देख रहे हो तो उसमें जहां जहां प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग के कमेंट ज्यादा होंगे तो उस हिसाब से क्लास को और एक्सटेंड किया जाएगा। अगर आपको किसी पोर्शन में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर मैं वो पोर्शन को एक्सप्लेन करूंगी, या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रहा तो मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूंगी। तो जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे नहीं समझ में आएगा कि आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है या ऑलरेडी आप लोग का सारा पोर्शन क्लियर है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा नहीं आ रहा, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना हो। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ समझना हो तो आप उसके लिए बोल सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तब क्लास कुछ और भी जैसे कि इंटरैक्टिव क्लासेस भी स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सुभाषित सुधा निधि किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए श्रीधर दास, ऑप्शन बी जलहण, ऑप्शन सी सायण या ऑप्शन डी शिवदत्त। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अमर सिंधु है, अमर सिंधु है ए सरस्वती, बी गंगा, सी समुद्र या डी यमुना। तो किसको अमर सिंधु के नाम से भी जाना जाता है? ए सरस्वती, बी गंगा, सी समुद्र या डी यमुना। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुता में कौन सा प्रत्यय है? अब प्रत्यय में जैसे कि प्रत्यय में अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रत्यय में आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए 4 to 5 पोर्शन में सारा प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय हुआ, कृदंत प्रत्यय हुआ, तद्धित प्रत्यय हुआ, एक एक प्रत्यय का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर आप देख रहे होंगे उसको तो उसमें आप देख के समझ जाएंगे कि सब चीज उसमें समझाया जा चुका है। लेकिन ये सब इजी चीज है तो बहुत लोग नहीं देखना पसंद करते, वो सोचते हैं 1-2 क्वेश्चन आएगा तो आंसर कर ही लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? बंधुता में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अय प्रत्यय,
ऑप्शन बी मयट प्रत्यय, ऑप्शन सी तल प्रत्यय या ऑप्शन डी अण प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी तल प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जानकी हरणम का प्रधान रस कौन सा है? ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी करुण रस या डी रौद्र रस। तो जानकी हरणम का प्रधान रस कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासादात प्रेक्षते में कौन सी विभक्ति है? यह क्वेश्चन किससे लिया गया है? कारक से लिया गया है। ऑप्शन ए तृतीया, ऑप्शन बी चतुर्थी, ऑप्शन सी पंचमी या ऑप्शन डी षष्ठी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी पंचमी। क्वेश्चन नंबर 37, धनंजय किस राजा के राजाश्रित कवि थे? किनकी बात हो रही? धनंजय। धनंजय किस राजा के राजाश्रित कवि थे? ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी वाकपति राज, ऑप्शन सी तारापीड या ऑप्शन डी अनंत राज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धनंजय किस राजा के राजाश्रित कवि थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाकपति राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, याज्ञवल्क्य किसके पितामह का नाम है? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी कात्यायन, ऑप्शन सी मम्मट या ऑप्शन डी वरदराज। तो ये किनके दादाजी थे? याज्ञवल्क्य किसके पितामह का नाम है? ऑप्शन बी कात्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, अष्टादश में कौन सा समास है? वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास या ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अष्टादश में कौन सा समास है? तो संख्यावाचक है तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी भामह या ऑप्शन डी भास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? भामह। क्वेश्चन नंबर 41, छाया अंक का संबंध किस नाटक से है? ए ऑप्शन ए अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन बी मृच्छकटिकम, ऑप्शन सी उत्तर रामचरितम या ऑप्शन डी मालविका अग्निमित्रम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर रामचरितम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, किस ब्राह्मण में भूमि दान का उल्लेख है लेकिन भूमि देवी ने ब्राह्मणों के हाथ में जाने से अस्वीकार कर दिया है? तो ये बात किस ब्राह्मण में आपको मिलता है? किस ब्राह्मण में भूमि दान का उल्लेख है, मतलब भूमि का दान उल्लेख है लेकिन जो भूमि देवी है, उन्होंने ब्राह्मणों के हाथ में जाने से अस्वीकार कर दिया, ऐसा किस ब्राह्मण में मिलता है? ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी सतपथ ब्राह्मण, सी पंचविश ब्राह्मण या डी गोपथ ब्राह्मण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर मंजरी को कितनी जवनिका में विभाजित किया गया है? तो कितनों में विभाजित किया गया है? किसको? कपूर मंजरी को। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक से, पत्ते शेते में कौन सी विभक्ति है? पत्ते शेते में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया,
ऑप्शन सी तृतीया या ऑप्शन डी चतुर्थी। तो पत्ते शेते में कौन सी विभक्ति है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। वाणी का विलास किस कवि की उपाधि है? वाणी का विलास किस कवि की उपाधि है? ए मल्लीनाथ, बी जयदेव, सी बाणभट्ट या डी भास। तो वाणी का विलास किस कवि की उपाधि है? जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है, कवि के अपर नाम, उपाधि या उनके माता पिता, उनके गोत्र का नाम, वो किस राजा के राजाश्रित कवि थे, ऐसे क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। मतलब बिफोर एग्जाम 1 वीक पहले आपका इस टाइप के क्वेश्चन, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिको उपनिषद के अनुसार अथर्ववेद से संबंधित उपनिषदों की संख्या कितनी है? ए 31, बी 32, सी 33 या डी 34। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अथर्ववेद से संबंधित उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर है ए 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम काव्यात्मा के अनुसंधान का सूत्रपात किया है? किन्होंने सर्वप्रथम किया है? ऑप्शन ए भामह, बी वामन, सी रुद्रट या डी विश्वनाथ। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48। दयालु में कौन सा प्रत्यय है? ए इणुच, बी अच, सी अप या डी अलूच। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी अलूच प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49। शारदा तनय किस संप्रदाय से संबंधित है? ए ऑप्शन ए रस संप्रदाय, ऑप्शन बी अलंकार संप्रदाय, ऑप्शन सी रीति संप्रदाय या ऑप्शन डी चमत्कार संप्रदाय। तो शारदा तनय किस संप्रदाय से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या है? रस संप्रदाय। और जो आज फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हो, वो प्लीज चैनल आप इसके नोटिफिकेशन देख सकें या आप नया वीडियो देख सके, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 49 का हो गया, किससे संबंधित है? रस संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किसे द्वादश लक्षणी के नाम से जाना जाता है? द्वादश लक्षणी के नाम से किसे जाना जाता है? ए ब्रह्म सूत्र, बी कांतत सूत्र, सी मीमांस सूत्र या डी वेदांत सूत्र। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी मीमांस सूत्र। किसको जाना जाता है? मीमांस सूत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो आपको इसमें पहचानना है कौन सा बहुव्रीहि समास है। ए अनाथ, बी सरचापम, सी सूत्रकार या डी नैक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि से, एतद मुरारी का जब संधि होगा तो क्या बनेगा? एतांतारी, बी एकांतारी, सी एतन मुरारी या डी एतान मुरारी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एको रस करुण एव, यह उक्ति उत्तर रामचरितम के किस अंक से संबंधित है? एको रस करुण एव मतलब कहा गया है एक ही रस है। कौन सा रस है? करुण रस। यह उक्ति उत्तर रामचरितम के किस अंक से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रथम अंक, ऑप्शन बी द्वितीय अंक, ऑप्शन सी तृतीय अंक या ऑप्शन डी चतुर्थ अंक। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी तृतीय अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54। विश्वनाथ कविराज किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन ए, कहां से संबंधित है विश्वनाथ कविराज?
ए मिथिला, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, सी कश्मीर या डी उत्कल। तो ये कहां से संबंधित है? ये उत्कल से संबंधित है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55 कारक से है। अभित कृष्णम गोपा में कौन सी विभक्ति है? तो आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, अभित सर्वतः परितः, इसमें क्या होता है, कौन सी विभक्ति लगती है? ये नाम से ही आप बता देंगे कि कौन सी विभक्ति लगती है। ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी तृतीया या ऑप्शन डी चतुर्थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति लगती है, अभितः सर्वतः पर्वतः योगे च द्वितीया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 सुवर्णवत किस रस का वर्ण है? तो मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ कि जब भी आप रस पढ़ेंगे तो उसमें रस के वर्ण मतलब रस के कलर का नाम और वो किस भगवान से रिलेटेड है वो भी आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इससे एक आध क्वेश्चन तो आ ही सकता है। तो सुवर्णवत रस किस रस का वर्ण है? ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस या डी शांत रस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ए वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका बुक के नाम से रिलेटेड है। इवोल्यूशन ऑफ अवधि, ये किसने लिखा है? इवोल्यूशन ऑफ अवधि। ए धीरेन्द्र वर्मा, बी कामतानाथ, सी बाबूराम सक्सेना या डी विश्वनाथ प्रसाद। तो इवोल्यूशन ऑफ अवधि किसने लिखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबूराम सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनैक्ता में कौन सी संधि है? तो आप इसकी संधि कीजिए, संधि विच्छेद करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑप्शन देखिए, ए दीर्घ संधि, बी यण संधि, सी अयादि संधि या डी वृद्धि संधि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे निर्वचन शास्त्र के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए अथर्ववेद, बी व्याकरण, सी शतपथ ब्राह्मण या डी निरुक्त। तो किसे जाना जाता है निर्वचन शास्त्र के नाम से? करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी निरुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्यय से। सिंह में कौन सा प्रत्यय है? ए तहसील प्रत्यय, बी ईप प्रत्यय, सी अच प्रत्यय या डी इंश प्रत्यय। तो स्त्रीलिंग बना रहे हैं तो स्त्री प्रत्यय में कौन सा स्त्री प्रत्यय आएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 निपट नीरव नंद निकेत में कौन सा अलंकार है? नाम देख के आप समझ गए होंगे कौन सा अलंकार है इसमें। ए छेकानुप्रास, बी वृत्यानुप्रास, सी श्रुत्यानुप्रास या डी लाटानुप्रास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वृत्यानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर रामचरितम से नहीं है? किसका संबंध उत्तर रामचरितम से नहीं है? ऑप्शन ए विदूषक का अभाव, ऑप्शन बी करुण रस की प्रधानता, ऑप्शन सी गर्भांक की योजना या ऑप्शन डी अष्टपदा नदी। तो किससे संबंधित नहीं है? उत्तर रामचरितम से क्या संबंध नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी अष्टपदा नदी। क्वेश्चन नंबर 63 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंदर्प केली किस रूपक की रचना है? कंदर्प केली किस रूपक की रचना है? ए नाटक, बी भाण, सी विथि या डी प्रहसन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी प्रहसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवभूति का स्थिति काल क्या है? मतलब टाइम पीरियड बताना है भवभूति का। ऑप्शन ए पंचम शताब्दी, ऑप्शन बी षष्ठम शताब्दी, ऑप्शन सी अष्टम शताब्दी ईस्वी या ऑप्शन डी सप्तम।
तो क्या पंचम है, षष्टम है, अष्टम है या सप्तम है? तो कौन से शताब्दी में भवभूति हुए थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अष्टम शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक आप देख सकते हैं कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं। अगर ज्यादा इनकरेक्ट हो रहे तो आपको और प्रिपरेशन करने की जरूरत है, मतलब और भी अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जिस भी पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा उसके वीडियोस को या आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसको बार बार रिविजन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामर ऑफ द ईस्टर्न हिंदी कंपेयर्ड विथ अदर गार्डियन लैंग्वेजेस किसकी पुस्तक का नाम है? ये बुक का नाम दिया हुआ, आपको बताना है कि इसके ऑथर कौन है। ए टर्नर, बी हार्नले, सी रिचर्डसन या डी कैलॉग? तो करेक्ट आंसर क्या है? बी हार्नले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, चंपू काव्यों में बृहत्तम कौन है? मतलब इसका मतलब क्या है कि जितने भी चंपू काव्य है उसमें जो लॉन्गेस्ट कौन सा काव्य है? ए वृंदावन चंपू, बी रामायण चंपू, सी भागवत चंपू या डी मदलसा चंपू? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वृंदावन चंपू। वृंदावन चंपू जो है वो चंपू काव्यों में बृहत्तम काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदु के नाम से किस कवि को जाना जाता है? मतलब इंदु नाम से भी किस कवि को जाना जाता है? ऑप्शन ए मुरारी, ऑप्शन बी बिल्हण, ऑप्शन सी जलहण या ऑप्शन डी भट्टी? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए मुरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिकम के नवम अंक का क्या नाम है? मृच्छकटिकम के नवम अंक का क्या नाम है? ए संधि विच्छेद, बी संघार, सी व्यवहार या डी दुर्दिन? तो मृच्छकटिकम के नवम अंक का क्या नाम है? सी व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिन भाषा का संबंध किस परिवार से है? लैटिन भाषा का संबंध किस परिवार से है? ए भारोपीय परिवार, बी द्रविड़ परिवार, सी चीनी परिवार या डी यूराल परिवार? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारोपीय परिवार। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, संधि करना है आपको। बिंब प्लस औष्ठी क्या बनेगा? बिंबौष्ठी, सी बिंबौष्ठी, उसमें ब संयुक्त है, पहले वाले में ब म संयुक्त है, सी में है बाम्बौष्ठी या डी बिंबैष्ठी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिंबौष्ठी, जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सो आप ये 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। आप इसी क्वेश्चन को बार बार देखिए। अब तक ये 22 सेट्स हो चुका है, तो आप जितने बार सेट्स को देखेंगे आपके माइंड में उतना सारा क्वेश्चन का रिवीजन होता जाएगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखिए, जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप उसको बार बार रिवीजन कीजिए। जहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं तो यू आर फ्री टू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे किस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड एंजॉय योर स्टडी मटेरियल। So thanks for watching this and stay tuned for latest updates.